Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 9 सोशल हेल्थ। सो बच्चों देखिए, इससे पहले के सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड किए हैं। प्लीज चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करोगे नीचे तो आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, चैप्टर वाइज भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिलेगा। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बिकॉज आवर मोटिव इज दैट टू रीच ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट कि जिनको दिक्कत आती है पढ़ते समय, उनको बहुत सारे हार्ड वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग समझ में नहीं आते, प्रोनाउंसिएशन उनको समझ में नहीं आते। सो वी आर हेल्पिंग दिस काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। सो चलिएगा शुरुआत कर देते हैं आज के इस लेक्चर को। सोशल हेल्थ का मतलब क्या है बच्चों? सोशल हेल्थ यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य। ये जो लेसन है 3 टॉपिक्स में डिवाइड है, दैट इज सोशल हेल्थ यानी सामाजिक स्वास्थ्य। दूसरा वाला टॉपिक रहेगा फैक्टर्स एंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य पर जो दुष्परिणाम यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में लाने वाले घटक देखेंगे। और तीसरा वाला टॉपिक रहेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत कर देते हैं। लेट्स थिंक, जरा सोचो बच्चों। एल्डर्स ऑलवेज इंस्ट्रक्ट यू to get out of the home to interact with relatives and others and play outdoor games, but not to spend time continuously with television, phone and internet. Elders यानी कि जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो आपको हमेशा बोलते हैं घर से बाहर जाकर खेलो, मैदानी खेल खेलो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, रिश्तेदारों के पास जाओ, एक ही जगह पर ज्यादा समय से बैठकर टीवी मत देखो, फोन इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा मत करो, राइट? ऐसा क्यों कहते हैं? Why the children of your age are instructed same in each home? हर एक घर में ऐसा ही क्यों कहा जाता है? Our lifestyle has been changed to some extent in this age of technology. अभी जो ये टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, तो इसमें क्या हो चुका है? सभी लोगों की जो लाइफस्टाइल है, रहने का रहन सहन का तरीका बदल चुका है। Each person is busy with own daily routine work and favorite job only. हर कोई अपने अपने कामों में हर दिन व्यस्त रहता है। हाउ मच इज इट साइंटिफिकली करेक्ट? और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितना सही है, ये आपको सोचना है, इस पर विचार करना है। अर्लियर वी हैव स्टडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड स्टेइंग हेल्दी। अर्लियर यानी इससे पहले 9th क्लास में आपने पढ़ा फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, क्लीनलीनेस स्वच्छता एंड स्टेइंग हेल्दी, और तंदुरुस्त कैसे रहे। हाउएवर लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डज नॉट एंड विथ इट ओनली। जो 9th में आपने पढ़ा, इसके साथ ही स्वास्थ्य से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कवर अप हो चुके हैं क्या? नहीं। सो आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे। आपको इससे पहले एक छोटा सा काम करने के लिए बोला है। ट्राई दिस, classify your classmates into following groups depending upon the observation for a week. एक हफ्ते के लिए आपके क्लास में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आपको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। पहला ग्रुप रहेगा हाईली इंटरैक्टिव। इंटरैक्शन मीन्स क्या? कि एक दूसरे से बात करना। हाईली इंटरैक्टिव यानी सभी के साथ बहुत बात करने वाले कितने जन हैं। उसके बाद सेकेंड वाला ग्रुप रहेगा ओकेजनली इंटरैक्टिव, यानी कि सिर्फ काम के लिए बोलने वाले कितने आपके फ्रेंड्स हैं। और थर्ड रहेगा नॉन इंटरैक्टिव, जो कभी बात ही नहीं करते। मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ ईच ऑफ द अबव 3 ग्रुप मेंबर्स एंड ऑल्सो मेंशन द ग्रुप टू विच यू बिलोंग। ऐसे 3 ग्रुप्स तो बनाए, अपने दोस्तों को आपने ऐड किया। अब भी आप खुद कौन से ग्रुप में आते हो? क्या आप सभी के साथ बहुत बात करते हो? क्या आप हाईली इंटरैक्टिव में आते हो, या फिर आप जब आपको जरूरत पड़ती है तभी बात करते हो, ओकेजनली इंटरैक्टिव, या फिर नॉन इंटरैक्टिव, आप किसी से बात ही नहीं करते? सो ये सोचकर आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है। सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य में देखिए बच्चों, आपको ऑब्जर्व एंड डिस्कस करना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट, डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फैक्टर्स शोन देयरिन विद द सोशल हेल्थ। अभी देखिए सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़े यहाँ पर घटक दिखाए गए हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करने वाले घटक। आपको बोर्ड के एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला डायग्राम रहेगा, 2 to 3 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेटली आएगा। तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम को प्रैक्टिस करना है।
So this is the diagram. आपको इस तरह से आ सकता है, draw and diagram which is showing factors affecting the social health. So यहाँ पर देखिए, factors affecting the social health, सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करने वाले घटक कौन कौन से हैं? एक तो है एजुकेशन यानी कि शिक्षण, फाइनेंशियल स्टेटस आर्थिक जो स्तर है, गार्डन्स यानी जो बगीचे हैं, सोशल एनवायरनमेंट कंडीशंस ऑफ द सराउंडिंग यानी कि आसपास की सामाजिक भौतिक परिस्थिति है, देन सोशल एनवायरनमेंट द सराउंडिंग है, सामाजिक परिवेश का माहौल है, रेसिडेंशियल एरिया यानी कि आवास का स्थान है, वाटर यानी पानी, टॉयलेट्स यानी स्वच्छता गृह, उसके बाद है पॉलिटिकल कंडीशंस व्यूज यानी राजनीतिक स्थिति, देन प्लेग्राउंड्स का मतलब है मैदान, सोशल ट्रीटमेंट यानी कि समाज में मिलने वाला बर्ताव, सोशल सेफ्टी सामाजिक सुरक्षितता कितनी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कौन कौन से अवेलेबल है, यातायात की सुविधा, एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, शिक्षा तथा नौकरी करने वाले अवसर, एंड सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन्स, फूड क्लोथिंग शेल्टर एंड मेडिसिन्स यानी कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्तता, भोजन कपड़ा मकान और औषधोपचार। सो आपको ये चार्ट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इसके चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का। तो देखिए सोशल हेल्थ में आउट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल हेल्थ वी थॉट अबाउट ओनली वन इन द अबव मेंशन एक्टिविटी। ऊपर दिए गए जितने भी अभी यहाँ पर देखिए हमने जितने भी फैक्टर्स लर्न किए, तो आप क्या करते हो बच्चों, उनमें से किसी एक के बारे में अगर आपने अभी सोचा है, सो वी थॉट अबाउट ओनली वन इन द अबव मेंशन एक्टिविटी। सोशल हेल्थ is the ability of a person to establish relationship with other persons. सोशल हेल्थ यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य यानी क्या, कि किसी व्यक्ति में क्या क्षमता है, क्या वो बाहर जाकर जो बाकी के लोग हैं उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है, उनके साथ अच्छे से बात कर उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। एबिलिटी टू चेंज वंस ओन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोशल कंडीशंस इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल हेल्थ। विच इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल हेल्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एबिलिटी टू चेंज one's own behavior according to changing social conditions is an important characteristics of social health। यानी कि परिस्थिति के अनुसार खुद के वर्तन में जो चेंजेस आप करते हो तो उसे कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। वेरियस फैक्टर्स लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, देखिए यहाँ पर अलग अलग घटक है सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम रखने के लिए, उत्तम होने के लिए। एक तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहिए, आपका व्यक्तित्व में गंभीरता होनी चाहिए। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, आपके ढेर सारे दोस्त होने चाहिए, आपके रिश्तेदार होने चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ड्यूरिंग लोनलीनेस एंड विथ पीयर ग्रुप, जब आप उम्र के साथ अकेले में समय योग्य प्रकार से व्यतीत करना, यानी कि आपके जो हम उम्र है, पीयर ग्रुप यानी कि आपके जो हम उम्र है, या फिर अकेले में जब आप अच्छे से समय स्पेंड करते हो। ट्रस्ट इन अदर्स, दूसरों पर विश्वास रखना। रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर गुड सोशल हेल्थ, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो और उनकी बातें सुनो। We have seen that various factors affect the social health। हमने तो देखा कि सामाजिक स्वास्थ्य विभिन्न घटकों का यानी कि उस पर विभिन्न घटकों का परिणाम होता है। अभी फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग द सोशल हेल्थ, फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ, माय मिस्टेक, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिंग बोला लेकिन यहाँ पर है डिस्टर्बिंग। फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में लाने वाले कौन से घटक हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई है मेंटल स्ट्रेस, यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि जब मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड इन अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बढ़ती लोक संख्या के कारण, यहाँ पर देखिए बच्चों, जो शिक्षण क्षेत्र है या फिर जो नौकरियां है या फिर जो व्यवसाय है, इसमें कंपटीशन स्पर्धा बढ़ गई है। चिल्ड्रन आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लोनलीनेस एंड मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू रीजंस लाइक न्यूक्लियर फैमिली एंड पेरेंट्स स्टेइंग आउटडोर ड्यू टू जॉब। बच्चों में लोनलीनेस, अकेलेपन की भावना और जो मेंटल स्ट्रेस है, जो उनके दिमाग पर जो मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, क्यों आता है?
एक तो न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली हमें पता है कि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि जो अलग अलग रहने का अभी जो ट्रेंड निकला है, ठीक है, अलग से ही रहना है, कोई ज्यादा लोगों के साथ नहीं रहना है। पेरेंट्स स्टेइंग आउटडोर ड्यू टू जॉब, और जब पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में रखकर जॉब के लिए बाहर निकलते हैं, तब इसी कारणवश बच्चों में क्या होता है, बचपन से ही अकेलापन वो महसूस करते हैं और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। Boys enjoy the concession from their domestic duties, whereas girls have compulsion for the same on the pretext that should be used to do it। यहाँ पर देखिए कि कुछ घरों में लड़कों को स्वतंत्रता दी जाती है, परंतु लड़कियों पर बंधन लगाए जाते हैं। घर के कामों में लड़कों को छूट मिलती है, लड़कियों को आदत होनी चाहिए इसलिए काम करना पड़ता है। शुड बी यूज टू डू इट यानी कि आदत होनी चाहिए, ये वाक्य हर बार बोला जाता है। डू यू सी द एडवर्टाइजमेंट्स अबाउट इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन अवॉइडिंग द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज और सिस्टर एंड ब्रदर इन सेम फैमिली ऑन चॉइस फॉर फ्रेश और लेफ्ट ओवर फूड लर्निंग मीडियम? देखिए कि हर घर में ये चीज नहीं है, लेकिन कई घरों में ये अभी भी चल रहा है। इसके ऊपर हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, या फिर जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो सामाजिक संस्था है, वो काम करती है। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, कई कई पे क्या होता है, लड़कों लड़कियों में, घर में बहन और भाई में भेदभाव होता है। अच्छा वाला खाना लड़कों को दिया जाता है, बासी खाना लड़कियों को मिलता है। पढ़ाई के मामले में भी ऐसा ही होता है। सो ये जो बातें हैं, इन पर लोगों को समझ देने के लिए, उनमें चेंज होने के लिए एक जो एडवर्टीजमेंट है अवेयरनेस इंक्रीज के लिए, वो तो आपने पढ़ा होगा। इन सोसाइटी टू, समाज में देखिए, adolescent girls have to unnecessarily face the problems like teasing and molestation। teasing यानी ऐसे क्या होता है, देखिए समाज में भी जो किशोरावस्था की लड़कियां हैं, उनको मजाक, छेड़छाड़, विनयमन जैसी बिन वजह दी गई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू सच जेंडर इनइक्वालिटी। और सामाजिक, यहाँ पर देखिएगा कि जो समाज में बढ़ती जो अव्यवस्था है, या फिर ऐसी स्त्री पुरुष असमानता के कारण लड़कियों में तनाव की समस्या उत्पन्न होती है। सो ये कुछ रीजंस बताए मेंटल स्ट्रेस के। यहाँ पर देखिए और एक चीज बताई है, नाउअडेज एवरीवन हैज टू फेस स्ट्रेस ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, क्राइम एंड वायलेंस। क्राइम यानी कि जो गुनाह होता है, या फिर वायलेंस का मतलब है हिंसा, एंड डिसऑर्डर यानी कि यहाँ पर देखिए समाज में बढ़ती अव्यवस्था, अपराध और हिंसा के कारण वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम पीपल लुकिंग एट दिस एज फास्ट एंड इजी वे ऑफ मेकिंग मनी may become scapegoats and become part of the system. This is the deadly effect of social illness। इसी समय जल्द से फटाफट पैसा पाने का जो एक व्यू है, ऐसा व्यू रखने वाले अपप्रवृत्ति का शिकार हो जाते हैं और उस व्यवस्था का भाग बन सकते हैं। सामाजिक अस्वास्थ्य का यह बहुत ही गंभीर दुष्परिणाम है बच्चों। अभी यहाँ पर देखिए एडिक्शन दिखा गया है। यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा है सिगरेट है, यहाँ पर ये स्मोकिंग करते हुए लोग हैं, यहाँ पर ड्रिंकिंग है, यहाँ पर ड्रग्स लेते हुए। दिस इज द 9.3 डायग्राम। सो एडिक्शन का मतलब होता है व्यसनाधीनता, लत लग जाना। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलसेंट्स, यानी कि किशोरावस्था के लड़के लड़कियों में हम उम्र का प्रभाव अधिक होता है। Adolescents always prefer the company of friends and follow their good or bad habits instead of following advice of parents and teachers। और ये जो बच्चे हैं, पालक और शिक्षकों की सलाह की अपेक्षा जो अपने दोस्त है, हम उम्र जो उनके साथी हैं, उनसे साथ अधिक समय रहते हैं, उनकी अच्छी बुरी आदतों का वो अनुकरण करते हैं और उन्हें वही सही लगता है। Children in their early age try upon tobacco, cigarette, gutka, alcoholic drinks, drugs, etc. due to either peer group pressure or symbol of high standard living or as an imitation of elders। कई कई घर में देखिए कि किसी के जो माता पिता रहते हैं, ड्रिंकिंग करना, सिगरेट पीना, टबैको खाना, गुटखा खाना। सो इससे क्या होता है, ये जो नशीले पदार्थ हैं, तो कभी कभी हम उम्र के आग्रह से, कभी ऊंचे रहन सहन के आकर्षण कारण, तो कभी आसपास के बड़ों का अनुकरण करने के कारण बच्चे छोटी उम्र में ही तंबाकू है, गुटखा है, सिगरेट है, ये इस जैसे तंबाकू जन्य पदार्थ, नशीले पदार्थ और शराब इनका सेवन करने लगते हैं। However, it may lead to addiction to such
डेडली सब्सटेंसेस। लेकिन बच्चों देखिए ऐसे घातक पदार्थों की आदत लगकर आगे उसका रूपांतर एडिक्शन यानी व्यसनाधीनता में होता है। टेम्पररली इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड सम केमिकल्स में परमानेंटली डैमेज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मसल सिस्टम, हार्ट एटसेट्रा। और अभी क्या हो रहा है, अस्थायी रूप से नशा देने वाले कुछ वनस्पति जन्य नशीले पदार्थ और कुछ रसायन मानवी जो तांत्रिका तंत्र है यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन मसल सिस्टम है, पेशीय तंत्र है तथा हृदय पर दुष्परिणाम करके स्थायी रूप से हानि पहुंचा रहे हैं। अर्लियर वी हैव स्टडीड द Earlier, we have studied the carcinogenic effect of tobacco containing substances on mouth and lungs. कार्सिनोजेनिक इफेक्ट यानी कि बच्चों देखिए कि तंबाकू जन्य पदार्थ से मुंह फेफड़े का कर्करोग होता है और यह हमने 9th क्लास में पढ़ा है। यहाँ पर देखिए क्रोनिक डिजीजेस यानी कि दुर्धर रोग इसे बोलते हैं। Ignorance towards the people suffering from chronic diseases like AIDS, TB, leprosy and mental health disorders and old persons leads to increase in old age homes and this may cause harm to social health. यहाँ पर क्या होता है कि एड्स, टीबी, कुष्ठ रोग और मानसिक विकृत व्यक्ति उस प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों की उचित देखभाल न करने के कारण हर दिन वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। ये सभी बातें सामाजिक स्वास्थ्य को हानिकारक साबित होती है। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में 9.4 एंड इंसिडेंट, ये जो लेडी है ये बुजुर्ग आदमी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती दिख रही है। तो आपको सोचना है वेदर द इंसिडेंट शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर इज रैशनल, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो बच्चों नीचे दिए गए चित्र जो आपने देख रहे हो, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये उचित है? सो आपको अपना व्यू यहाँ पर एक्सप्रेस करना है। कैन यू टेल, तो बच्चों क्या आप बता सकते हो, हैव यू एवर सीन पर्सन्स इन एब्रिएटेड विद ड्रग्स और लिकर लॉइटरिंग ऑन डर्टी प्लेसेस? क्या आपने कभी नशीले पदार्थ, शराब, इनके प्रभाव से दुनिया को भूलकर अस्वच्छ जगह पर लुढ़कते हुए व्यक्ति को क्या आपने कभी देखा है गटर के पास कचरे में जो गिरते हैं दारू पी के? वेदर सच अ पिटीफुल कंडीशन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग इज एक्सेप्टेबल? क्या सबसे बुद्धिमान मनुष्य प्राणी की ऐसी दयनीय स्थिति आपको उचित लगती है? बच्चों, you must have read the news about many deaths due to poisonous liquor. Why does it happen? आपने तो ऐसी बहुत सारी न्यूज सुनी होगी कि विषैली दारू पीकर बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन ऐसा क्यों होता है? Liquor is produced from alcohol obtaining through fermentation of substances. विषैले शराब का सेवन करके जो लोग मरते हैं, तो वो जो शराब है पदार्थ के किण्वन से मिलने वाले अल्कोहल रसायन द्वारा वो तैयार होती है। However, if this process is performed in a wrong way, अगर ये fermentation का प्रोसेस गलत होता है, poisonous liquor is produced and proves fatal for many at a time, तो विषैली शराब तैयार होती है और इससे बहुत से लोगों की जान जाती है। Efficiency of nervous system, especially brain and liver, as well as lifespan of person decrease due to alcoholism. शराब का सेवन, मद्य सेवन यह अस्थायी नशा है, मात्र उसका दुष्परिणाम स्थायी रूप से होता है। इसके कारण जो विशेषतः मस्तिष्क, जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, उसके बाद जो लीवर है यानी कि यकृत है, यकृत की कार्य क्षमता और मनुष्य की जो आयु है वो कम हो जाती है। ब्रेन डेवलपमेंट इन एडोलसेंट is hindered due to alcoholism and thereby ability of memorization and learning becomes slow. तो देखिए किशोरावस्था में जो बच्चे मद्य सेवन करते हैं तो उससे उनके विचार करने में यानी कि उनका जो मेमोराइजेशन है वो डेवलप होते यानी कि वो डेवलप अच्छी तरह से नहीं होता और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एडिक्टिव पर्सन कैनॉट थिंक रैशनली, एडिक्टिव पर्सन कैनॉट थिंक रैशनली यानी कि व्यसनी मनुष्य ठीक ढंग से सोच भी नहीं सकता। ड्यू टू दिस द पर्सन हैज टू फेस द सोशल, मेंटल एंड familial illness along with physical illness, और इसी कारण उसे शारीरिक अस्वास्थ्य के साथ मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रसार माध्यम और अत्याधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग यहाँ पर कैसे दिखाया है? Two caricatures presenting the situation of the year 1998 and 2017 about playing on playground are given below. Observe those caricatures, express your opinion about arising of such different situations. यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है,
यहाँ पर देखिए ये 1997 का इमेज है और यहाँ पर ये 2017 का है, ठीक है, सॉरी 1998 का दिया है। तो यहाँ पर ये जो मम्मा है, ये जो मदर है, अपने बच्चों को ये ग्राउंड पे दोस्तों के साथ खेल रहे थे उसको खींच के घर में ला रही है कि चलो अंदर आ जाओ और पढ़ाई करो, कम फॉर स्टडी। लेकिन यहाँ पर ये जो माँ है ये अपने बच्चों को बाहर ढकेल रही है। अभी की कंडीशन यही है, जा बाहर जाके खेलो, मोबाइल का यूज मत करो, नहीं तो आजकल के बच्चे मोबाइल में गेम्स और टीवी के सामने बैठकर उठते ही नहीं है। तो उनको यहाँ पे ये जो आपको डिफरेंस है बच्चों, ऐसा क्यों दिख रहा है, इस पर आपको सोच विचार करना है। सो आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है। डिस्ट्रीब्यूट द 24 आवर्स ऑफ योर डेली रूटीन एज पर वेरियस ड्यूटीज यू हैव ऑब्जर्व, कि दिन के 24 घंटे होते हैं बराबर, तो उन 24 घंटों के में किए गए जो काम है उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेक टू कैटेगरीज एज टाइम स्पेंट ऑन योर हेल्थ एंड टाइम स्पेंट ऑन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंपेयर बोथ द कैटेगरीज। तो आपको क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए दिया गया समय तथा अन्य कार्यों के लिए दिया गया समय, ये दो आपको ग्रुप्स बनाने हैं। Nowadays, excessive, unnecessary and irrational use of modern technology and communication media is becoming a sensitive issue through the viewpoint of social health। आजकल देखिए प्रसार माध्यम और अत्याधुनिक तकनीक का अति संपर्क और अनावश्यक रूप से बड़े पैमाने पर उपयोग वर्तमान में सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय बन रहा है। Persons spending the time with cell phones for several hours are usually unaware of the surrounding। जो लोग ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं, उनको आजू बाजू की यानी कि आजू बाजू के परिसर में या फिर उनके आसपास क्या हो रहा है उसका भी ध्यान नहीं रहता। दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एडिक्शन एंड लीडिंग टू एंडेंजरिंग ऑफ द सोशल हेल्थ। तो यह भी एक प्रकार का व्यसन ही है और इस कारण सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है बच्चों। वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायर्डनेस, हेडेक, इंसोम्निया, फॉरगेटफुलनेस, tinnitus, joint pains and problems in vision may arise due to radiation of cell phone। तो मोबाइल फोन्स की विकिरणों से थकान, सिर दर्द, इंसोम्निया यानी निद्रानाश, फॉरगेटफुलनेस यानी विस्मरण, टिनिटस यानी कानों में आवाज घूमना, जॉइंट पेन्स यानी कि जोड़ों का दर्द और इसी के साथ प्रॉब्लम्स इन विजन, दृष्टि दोष जैसी शारीरिक समस्याओं निर्माण हो रही है। मोर सीरियस फैक्ट इज those radiations penetrate the bones of children more effectively than the bones of adults। और बच्चों ये चीज ध्यान में रखो कि इसके अतिरिक्त चिंताजनक बात यह है कि ये जो किरणें मोबाइल से निकलती है वो प्रौढ़ व्यक्ति की हड्डियों की अपेक्षा बालकों की हड्डियों में अधिक धस जाती है। Persons continuously using the computers and internet become solitary। और यहाँ पर देखिए संगणक तथा इंटरनेट के ज्यादा से ज्यादा जो उपयोग करते हैं यानी कि कायम स्वरूपी उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति अकेले हो जाते हैं, सॉलिटरी हो जाते हैं। दे कैन नॉट एस्टेब्लिश हार्मोनियस रिलेशंस विद रिलेटिव्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और वो समुदाय के अन्य व्यक्ति रिश्तेदार से वे लोग वार्तालाप नहीं कर सकते। हैबिचुअली उनकी आदत बन जाती है एंड दे बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड देयरबाय दे मे डेवलप प्रॉब्लम्स लाइक ऑटिज्म एंड सेल्फिशनेस। ऑटिज्म का मतलब होता है कि आत्मकेंद्री बनना, सिर्फ खुद का ही विचार करना, एंड सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिशनेस यानी कि खुद के ही बारे में स्वार्थी बनना। सो ऐसी उनकी आदत हो जाती है। दे बिकम लेस सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर्स, उनको अन्य लोगों के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। एंड क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सच टेंडेंसी इज दैट दे आर नॉट रेडी टू हेल्प अदर्स इन नीड एंड हेंस दे आल्सो डू नॉट गेट इन नीड। इसका दुष्परिणाम यही होता है कि वो लोगों को समय पर मदद नहीं करते और वैसा ही उनके बारे में भी होता है, उनको भी फिर समय पर मदद नहीं मिल पाती है। सो ये बहुत ही गंभीर समस्या अभी बन रही है। रिकॉल लेटर थोड़ा याद करो बच्चों। डू यू रिकॉल द सडन क्लोजिंग ऑफ एनी कार्टून सीरियल ऑफ फॉरेन ओरिजिन बीइंग टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन? क्या आपको यह याद है बचपन में दूरदर्शन पर शुरू हुई कार्टून फिल्म्स की विदेशी धारावाहिक अचानक बंद क्यों हुई थी? एंड नंबर 2, एक्सप्लेन डिटेल्स ऑन हैपनिंग अबाउट ब्लू व्हेल गेम। ब्लू व्हेल गेम का तो नाम आपने सुना होगा, पिछले साल बहुत ही चर्चा में रहा कि इस गेम से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड्स किया, बहुत सारे लोगों की जान गई। सो ऑनलाइन ब्लू व्हेल गेम संबंधी क्या घटित हो रहा है, ये जो अब आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके इसके जो दुष्परिणाम है उसका एक नोट बनाना है और आपके टीचर्स को दिखाना है।
यहाँ पर देखिए ये डायग्राम में बॉय यूजिंग सेल फोन व्हाइल ईटिंग, ऐसा आप करते हैं राइट, कि खाना खाते समय भी मोबाइल ही चाहिए सामने। चिल्ड्रन हु वॉच द कार्टून फिल्म्स में इमिटेट द कैरेक्टर ऑफ दोज फिल्म्स। यहाँ पे क्या होता है, कार्टून फिल्म्स देखने वाले बच्चे कभी कभी फिल्म्स के कलाकार जैसा ही बनना ट्राई करते हैं। टेंडेंसी एंड बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन who play the games like virtual war and car races, especially deliberately brought about virtual accidents in games, ग्रेजुअली बिकम निगेटिव। तो क्या हो रहा है कि जो वॉर गेम्स है या फिर जो कार रेसेस की जो गेम्स है, सो इसके कारण क्या हो रहा है, ऐसी वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चों की मानसिक स्थिति स्वभाव जाने अनजाने वैसे ही निगेटिव नकारात्मक हो जाते हैं। सम गेम्स अवेलेबल ऑन सेल फोन्स एंड कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग एंड आल्सो कॉज इकोनॉमिक लॉसेस टू लॉस कंसंट्रेशन ऑन सम एसेंशियल सब्जेक्ट्स एंड मे आल्सो प्रूव फटाल। तो मोबाइल और संगणक पर उपलब्ध कुछ गेम्स बहुत समय नष्ट करते हैं, आर्थिक जो लॉस है वो भी होता है और कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। Along with some useful purpose, huge information available on internet is used for viewing some inappropriate videos too. और इंटरनेट का जो एक यूज है, ठीक है, तो क्या होता है कि आसानी से इंटरनेट में बहुत सारा ढेर सारा डेटा अवेलेबल है, तो इसके कारण उसका उपयोग पॉजिटिव कामों के साथ साथ जो कुछ इनअप्रोप्रिएट वीडियोस, अयोग्य वीडियो देखने के लिए भी किया जाता है। However, there is a governmental regulation over such media. परंतु इन माध्यमों पर शासन का नियंत्रण है। वेबसाइट, मूवीज एंड कार्टून फिल्म्स इनअप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन आर बैन्ड बाय द गवर्नमेंट। छोटे बच्चों के लिए अयोग्य वेबसाइट, फिल्म्स, कार्टून शासन की ओर से बंद किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, इस पिक्चर में सेल्फी ऑन रोड, रोड पे खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है, पीछे से गाड़ी आ रही है। ये जो एक पागलपन है बहुत से लोगों में दिखाई दे रहा है। Why is there increase in news of death by drowning in ocean, falling in deep valleys or under trains during catching the cell phone selfie? बच्चों, मोबाइल फोन पर सेल्फी निकालते समय समुंदर या खाई में लोग गिर जाते हैं। उसके बाद फॉलिंग इन डीप वैलीज और अंडर ट्रेन्स, या फिर गाड़ी के नीचे चले आते हैं, ट्रेन के नीचे चले आए, या फिर कैचिंग ट्रेन ड्यूरिंग कैचिंग द सेल फोन सेल्फी। क्या करते समय, खुद की सेल्फी, मोबाइल फोन पर सेल्फी निकालते समय समुद्र खाई में गिरकर, उसी प्रकार चलती रेल के नीचे आकर मर जाने के समाचार में आजकल वृद्धि हुई है। Number 2, there is increasing competition to upload the videos of road accidents instead of helping the victims. What is the mentality of such people? रास्ते पर हुए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाने का जो एक ट्रेंड है वो चल रहा है, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक पर भेजने वाले लोगों में अभी कंपटीशन बढ़ गया है। क्या इन लोगों की मानसिकता अच्छी है? ये बहुत ही गंदे लोग हैं, इनकी मेंटालिटी बहुत गंदी है। एंड नंबर 3, why are the video clips of parents threatening or hitting the children not studying as per their wish or domestic helpers beating the children are very common on social media nowadays? खुद के इच्छा अनुसार पढ़ाई नहीं करते ऐसे बच्चों को डराने, धमकाने, मारने वाले पालक, छोटे बच्चों को मारपीट करने वाले घरेलू नौकर, ऐसी वीडियो क्लिप समाज में प्रसार माध्यमों पर बार बार देखने को क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये क्लिप्स बनाने वाले भी नालायक लोग हैं और देखने वाले भी हम जैसे मूर्ख हैं। क्योंकि जब आप अच्छी बातें, पॉजिटिव चीजें देखते हो तो आप अच्छी उसी तरह से बिहेव करते हो। अगर आप निगेटिव चीजें देखोगे तो आप निगेटिव ही बिहेव करोगे। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि अगर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, सो ये जो वीडियोस निकालने वाले ये बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है, इनकी मेंटालिटी बहुत ही खराब हो चुकी है। किसी की मदद करने के बजाय अगर आप उसका वीडियो निकालोगे और उसकी जान चली जाएगी तो समाज में रहने के आप लायक ही नहीं हो, ऐसा यहाँ पर एक मैसेज दिया जाता है। Person indulging in such destructive and unnatural activities is usually under stress and such activities are boosting of stress. यहाँ पर देखिए ऐसी घातक और अप्राकृतिक कृति करने वाले व्यक्ति मानसिक तनावग्रस्त रहते हैं और यह कृति मतलब उस तनाव का विस्फोट या फिर प्रस्तुतिकरण है। मेडिकल साइंस हैज डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज एज मेंटल इलनेस, और चिकित्सक मेडिकल साइंस ने ऐसा काम करने वाले लोगों को मानसिक रोगी कहा है। Person indulging in selfie is not aware about the world around and the risk. सेल्फी निकालने वाले व्यक्ति को खुद के आसपास के लोगों का भी ध्यान नहीं रखता, देन उनको धोखा भी नहीं समझ में आता, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेल्फिसाइड। और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? इन विकारों को सेल्फिसाइड कहा जाता है। Persons indulging in domestic violence, sending messages to others before committing suicide,
or those who send the video clips of suicidal act are mentally ill and they do so to win their sympathy. Sympathy यानी कि सहानुभूति पाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, पारिवारिक अत्याचार, आत्महत्या करने से पहले दूसरों को संदेश भेजने वाले और आत्महत्या करने की वीडियो क्लिप्स भेजने वाले भी मानसिक दृष्टि से बीमार होते हैं, क्योंकि उनको सहानुभूति चाहिए होती है दूसरों से, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं. Hence make the constructive use of communication media like television, phone and internet for essential needs and entertainment only, but do not go into their clutches by spending hours with those media. इसलिए मोबाइल फोन, टीवी, इंटरनेट या फिर जो प्रसार माध्यम है उनका उपयोग सकारात्मक तथा आवश्यकता अनुसार कीजिए. घंटों समय बिताकर इन माध्यमों के काल का ग्रास मत बनिए. इंटरनेट माय फ्रेंड यहाँ पर देखिए बच्चों, विजिट द वेबसाइट cyberswachhataKendra.government.in. यह है साइबर स्वच्छता केंद्र.government.in. ये वेबसाइट को आप विजिट जरूर कीजिएगा. अभी यहाँ पर हम देखेंगे साइबर क्राइम्स, यानी कि ऑनलाइन के जितने भी फायदे हैं उतने भी उसके नुकसान भी है, यानी कि साइबर अपराध. एक तो आपने बहुत बार सुना है, बैंक्स कंटिन्यूअसली स्प्रेड द मैसेज ऑन मोबाइल फोन्स अबाउट नॉट टू डिस्क्लोज द आधार, पैन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन इफ डिमांडेड बाय एनी पर्सन. मोबाइल फोन पर बैंकों में से हमेशा मैसेज आता है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर तथा व्यक्तिगत जानकारी किसी को ना बताएं. नंबर 2, do not disclose your PIN to anyone while withdrawing cash from ATM machine or purchasing through card payment. Why such instructions are given? ATM से पैसे निकालते समय या फिर अगर कहीं पे आप शॉपिंग कर रहे हो, अगर आप ATM से पैसे निकाल रहे हो बच्चों, ठीक है, और या फिर आपके पेरेंट्स ऐसा करते हैं, आप तो नहीं निकालते होगे लेकिन आपके पेरेंट्स ऐसा जरूर करते होंगे, तो आपको उनको बताना है कि उस टाइम पे अपना पिन नंबर किसी को देखने मत दीजिए. Then consumers are deceived by showing superior items on websites but actually selling the items of either inferior quality or impaired ones. वेबसाइट पर अच्छी वस्तु दिखाई जाती है और जब आपको मिलती है तो वास्तव में वो खराब होती है. इस तरह से ग्राहकों को फंसाते हैं. बैंक ट्रांजैक्शंस आर डन यूजिंग पिन विदाउट द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर. बैंकों के डेबिट क्रेडिट कार्ड के पिन नंबर का उपयोग कर ग्राहकों के खातों में से पैसा निकालने का परस्पर काम होता है. Confidential information about government, institutes and companies is obtained from internet with the help of computer programs or other ideas and misused. This is called as hacking of information. बच्चों, हैक करना यानी कि किसी को लूटना, चोरी करना. शासन की, संस्था की या कंपनियों की इंटरनेट पर उपलब्ध महत्वपूर्ण गोपनीय जो जानकारी है, जो बहुत ही डेलिकेटेड इंफॉर्मेशन होती है, तो और बाकी के जो ये चोर रहते हैं, ये ऑनलाइन चोर कहते हैं हम इनको, ये क्या करते हैं कि हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं. कंप्यूटर का गैर इस्तेमाल करके उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और इंफॉर्मेशन वो चोरी कर लेते हैं. Nowadays, crimes like opening a fake account on Facebook and displaying false information and thereby teasing the girls or exploiting them financially. झूठे फेसबुक अकाउंट खोलकर अपनी झूठी जानकारी देकर युवा लड़कियों को फंसाकर उनका शारीरिक आर्थिक शोषण करना, ऐसे अपराध आजकल बहुत बढ़ रहे हैं. इसलिए जब भी आप फेसबुक यूज करोगे तभी भी आपको बहुत ही सावधानी से यूज करना पड़ेगा. Misuse or illegal sale of the written literature, software, photos, videos, music, etc. of others by obtaining from internet is called as piracy. पायरेसी का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए, दूसरों द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर, फोटो, वीडियो, संगीत इंटरनेट से लेकर उसका दुरुपयोग करना, अवैध बिक्री करना, ऐसे अपराधों को चोरी या फिर पायरेसी कहते हैं. पायरेसी यानी चोरी. जो आपको थिएटर में जो एक कोई भी अगर नई मूवी निकली है, अगर आपको इंटरनेट पर कहीं पे दिख जाते हैं तो वो पायरेसी होती है, वो चोरी होती है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ऑल्सो मिसयूज्ड बाय सेंडिंग derogatory messages, spreading vulgar pictures and inflammatory statements. इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके बदनामी कारक संदेश भेजकर अश्लील चित्र प्रसारित करना या फिर भड़कीले संदेश भेजना, इस प्रकार का भी दुरुपयोग होता है. इसलिए आप जब सोशल मीडिया यूज करोगे तब आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा बच्चों. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ऑल्सो मिसयूज्ड बाय सेंडिंग derogatory message, spreading vulgar pictures and inflammatory statements. Exchange of information through media like email,
फेसबुक एंड व्हाट्सएप अक्योर्स वेरी फास्ट। अभी देखिए कि आजकल की हमारी जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये समय में ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो अपने विचारों और जानकारी के आदान प्रदान तेज गति से यहाँ पर होती है। However, our personal information and phone numbers are automatically spread and thereby reaches the unwanted person, which leads to malpractices like incoming of unnecessary messages. परंतु उसी समय अपना अकाउंट, फोन नंबर एवं व्यक्तिगत जानकारी अपने आप फैल जाती है और संबंधित व्यक्ति तक पहुंचकर अनुचित संदेश आना, ऐसे व्यवहार या अनुचित बातों की शुरुआत होती है। Some of such messages either impair or shut down the mobiles and computers. उसमें कुछ संदेश इंटरनेट वायरस के माध्यम से मोबाइल और संगणक यंत्रावली खराबियां बंद कर देते हैं। जो वायरसेस आप बोलते हो ना मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, तो उससे क्या होता है, आपका सिस्टम खराब हो जाता है। All the above mentioned incidences are example of cyber crime. अभी हमने जितने भी ये टॉपिक्स कवर किए, ये रिलेटेड थे साइबर क्राइम, साइबर गुना। कमिटिंग सच क्राइम्स इज ऑल्सो मेंटल इलनेस। ऐसा गुना करने वाले लोग भी मानसिक बीमार होते हैं। लेटर ऑन द क्रिमिनल ऑल्सो हैज टू फेस द मेंटल स्ट्रेस। उसके बाद जब वो पकड़ा जाता है तो और वो स्ट्रेस में चला जाता है। साइबर क्राइम यूनिट हैज बीन न्यूली लॉन्च्ड इन पुलिस डिपार्टमेंट। यहाँ पर देखिए बच्चों कि पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी साइबर अपराध कक्ष एक नया डिपार्टमेंट लॉन्च किया है। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स कलेक्ट द डिटेल्स, इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम एंड देयरबाय फाइंड द क्रिमिनल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यहाँ पर उपस्थित जो ज्ञानी साइबर अपराधों की जानकारी इकट्ठा करके इंटरनेट की मदद से जो गुनाह करने वाले गुनहगार हैं, उनके कारणों को ढूंढकर उनको खोजते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है बच्चों, आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 निकला है। दिस एक्ट हैज बीन इनेक्टेड सिंस 17th October 2000 एंड बीन अमेंडेड इन 2008। आईटी एक्ट 2000 यह 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ और 2008 में उसमें सुधार किया गया। पर्सन कमिटिंग द साइबर क्राइम हैज टू फेस द पनिशमेंट लाइक इम्प्रिजमेंट फॉर 3 years और फाइन अप टू 5 लाख। अगर कोई ऐसा ऑनलाइन अपराध करता है तो उस व्यक्ति को 3 साल कैद या फिर 5 लाख का जुर्माना और कठोर शासन होता है। Maharashtra is at forefront in controlling the cyber crimes and it has been proved to be a first state to start a separate cyber crime unit. देखिए, महाराष्ट्र साइबर अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार देश में बहुत ही आगे है और उन्होंने संबंधित स्वतंत्र विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य भी बन चुका है महाराष्ट्र। स्ट्रेस मैनेजमेंट, यहाँ पर देखिए लाफ्टर क्लब, ये सब लोग कितना हंस रहे हैं, है ना। इसको कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। हैव यू सीन द लाउडली लाफिंग सिटीजन्स इन मॉर्निंग इन पब्लिक गार्डन। आप अगर सुबह सुबह मॉर्निंग में घूमने जाते हैं तो जो सार्वजनिक उद्यान होते हैं वहां पर सुबह सुबह इकट्ठा होकर जोर जोर से हंसने वाले लोगों को आपने देखा होगा। नेम ऑफ दिस न्यूली पॉपुलराइज कॉन्सेप्ट इज लाफ्टर क्लब। इनको क्या कहते हैं, लाफ्टर क्लब कहते हैं। दिस पीपल रिलीव देयर मेंटल स्ट्रेस बाय लाफिंग लाउडली। जोर जोर से खिलखिलाकर हंसकर ये जो लोग हैं खुद का जो स्ट्रेस है वो हल्का करते हैं। Various ways of expression like establishing communication with friends, peers, cousins, teachers, and more importantly parents, noting down our feelings, expressing our feeling with near and dear ones help us to relieve the stress. तनाव प्रबंधन के लिए हंसना, एक दूसरे से बात करना या फिर दोस्त सहेलियां, हम उम्र के भाई बहन, शिक्षक, इन सब का बहुत महत्व है। नजदीकी व्यक्ति के पास अपना मन जब आप हल्का करते हो, मन की बातें लिखना, हंसना, ये जो सारी टेक्निक है, इनसे क्या होता है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। Fostering the hobbies like material collection, photography, reading, cooking, sculpturing, drawing, rangoli, dancing, etc. help us to properly utilize the free hours. वस्तुओं का संग्रह करना या फिर फोटोग्राफी है, उच्च प्रति की पुस्तकें पढ़ना है, चित्र निकालना है, ड्राइंग है, रंगोली निकालना है, डांस करना है, ये जो हॉबीज है इनसे हम खाली समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। बाय डाइवर्टिंग द एनर्जी एंड माइंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स आर ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज्ड। देखिए, जब आप पॉजिटिव बातों की ओर आपका ध्यान जाता है तब निगेटिव चीजें आपसे अपने आप दूर हो जाती है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो बच्चों, Why do you wait for periods of music, PT, drawing in the classroom? सच में बताओ, जब आप क्लासरूम में होते हो तब आपको सबसे ज्यादा जो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं वो होते हैं म्यूजिक क्लास, पीटी क्लास या फिर ड्राइंग क्लास। ऐसा क्यों? क्योंकि लर्निंग एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक
क्योंकि संगीत को सुनना, सीखना, सिंगिंग कीप्स अस हैप्पी, जब आप गाना गाते हो, सुनते हो तो इससे आपको खुश हो जाते हो, एंड ड्राइव्स अवे द स्ट्रेस, और आपका पूरा तनाव दूर हो जाता है। म्यूजिक हैज द पावर ऑफ चेंजिंग द माइंडसेट, संगीत में मानसिक स्थिति को बदलने की ताकत है बच्चों। इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स इज अनपैरेलल, यानी कि देखिए, आपको जब भी टाइम मिले आपको क्या करना चाहिए, आपके दोस्तों के साथ बाहर जाकर आपको खेलना चाहिए। क्रिकेट खेलो, या फिर बाकी के भी जो गेम्स है, आउटडोर गेम्स, मैदान पर जाकर पकड़ा पकड़ी खेलो, राइट, खो खो खेलो, कबड्डी खेलो, बहुत सारे गेम्स हैं। सो ये भी बहुत अतुलनीय है। देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, लाइक इट कॉजेस फिजिकल एक्सरसाइज, improves discipline, interaction and tendency of unity, loneliness is driven away and person become more social। जब आप खेल खेलते हो बच्चों, तो उससे आपका शारीरिक कसरत होती है, आप डिसिप्लिनरी बन जाते हो, नियमों का पालन करने वाले बन जाते हो, इंटरैक्शन एंड टेंडेंसी ऑफ यूनिटी, एक साथ मिलकर काम करने की भावना आप में आ जाती है। लोनलीनेस इज ड्रिवन अवे, अकेलापन नष्ट होकर व्यक्ति जो है वो सोशल बन जाता है, यानी कि समाजाभिमुख होने जैसा लाभ उसको मिलता है। रेगुलर एक्सरसाइजिंग, मसाजिंग, विजिटिंग द स्पा टू हेल्प टू रिलीव द स्ट्रेस। यहाँ पर देखिए, नियमित रूप से व्यायाम, स्नायु की मालिश करना, स्पा करना, इन उपायों से तनाव कम होता है। योगा इज नॉट लिमिटेड फॉर आसन्स एंड प्राणायाम, बट इट इंक्लूड डिसिप्लिन, बैलेंस एंड गुड फूड एंड मेडिटेशन ऑल्सो। योगा के बारे में तो आपने सुना है, योग केवल आसन तथा प्राणायाम इतना ही नहीं है, बल्कि उसमें नियम, संतुलित आहार और मेडिटेशन, बच्चों ध्यान में रखिएगा, नियम, संतुलित आहार और मेडिटेशन, यानी कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हो। तो आपने जब भी टाइम मिले आपको, आपने जो योगा है वो सीख लीजिएगा, अलग अलग प्रकार जो आसन है वो आप करिएगा, तो इसका उपयोग आपको बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। डीप ब्रीथिंग यानी कि दीर्घ श्वास लेना, योगिक स्लीप, योगासन्स एटसेट्रा आर गुड फॉर हेल्थ। मेडिटेशन हेल्प्स टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन। मेडिटेशन से क्या होता है कि कंसंट्रेशन की जो एबिलिटी है आपकी, किसी चीज पर आपका जो ध्यान है वो अच्छी तरह से आ जाता है, और आपका मेंटल पावर जो है, दिमाग की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। मेडिटेशन हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू इंप्रूव कंसंट्रेशन इन देयर स्टडीज। मेडिटेशन से क्या होता है, ध्यान धारणा करने से पढ़ाई में मन लगता है। डेलिब्रेट इनकलकेशन ऑफ कैरेक्टर्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑफ आवर ओन ड्यूटीज एंड डिसीजन पावर इज नथिंग बट कल्टिवेटिंग द सोशली स्ट्रॉन्ग एंड आइडल पर्सनैलिटी। समय का प्रबंधन, खुद के कार्य का नियोजन और निर्णय लेने की क्षमता, इन गुणों से खुद में अपने आप विकसित करना, अर्थात सामाजिक दृष्टि से सशक्त आदर्श व्यक्तिमत्व को तैयार करने जैसा ये काम है। ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान में रखो, नेचर इज क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, प्रकृति यह मनुष्य का सबसे क्लोज मित्र है। हॉबीज लाइक गार्डनिंग, बर्ड वॉचिंग, लिंगरिंग इन नेचर, रेयरिंग डोमेस्टिक एनिमल एटसेट्रा हेल्प टू क्रिएट पॉजिटिव माइंडसेट, इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस। बागवानी कार्य, पक्षी निरीक्षण, प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना, एक पालतू प्राणी को पालना, ऐसे शौक के कारण विचार प्रणाली सकारात्मक होकर आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है। सोशल हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय कीपिंग आवरसेल्फ अवेयर अबाउट हैपनिंग अराउंड अस, न्यूट्रलाइजिंग द नेगेटिव थॉट्स, रिवेंज एटसेट्रा। आसपास की घटना के प्रति सजगता का विकास करना, मन की नकारात्मक भावना यानी कि किसी से बदला लेना है तो उसे नष्ट करने का निश्चय करना, ऐसे मानसिक व्यायाम से सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जाता है बच्चों। We have all the ways to manage our stress. हमारे पास तनाव दूर करने के बहुत सारे मार्ग हैं. However, if those are not successful due to certain reason, it leads to some more serious problems like depression and frustration. परंतु किसी कारण से अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो डिप्रेशन यानी कि उदासीनता और फ्रस्ट्रेशन, नैराश्य ऐसी गंभीर समस्याएं निर्माण होती है। मेडिकल एडवाइस, काउंसलिंग एंड फिजियोथेरेपी, मेडिकल एडवाइस, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी आर अवेलेबल फॉर सच पर्सन। देखिए बच्चों, फिजियोथेरेपी होती है वो शरीर के, बॉडी के पार्ट्स पे की जाती है, और साइकोथेरेपी ये आपको मेंटल यानी कि मानसोपचार कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित चिकित्सकीय सलाह, समुपदेशन यानी कि काउंसलिंग और मानसोपचार यह पर्याय उपलब्ध है, आर अवेलेबल फॉर सच पर्सन। सिमिलरली मेनी
NGOs are also provide helping hand. Let us see the information about some of those. उसी प्रकार अनेक अशासकीय संघटना NGOs सहायता करती है, उनमें से कुछ की जानकारी. नंबर 1, यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टबैको, तंबाकू विरोधी संयुक्त अभियान. This movement has been started by 45 different well-known organizations like WHO, Tata Trust, etc. विश्व स्वास्थ्य संगठन, टाटा ट्रस्ट ऐसे 45 नामांकित संस्थाओं ने मिलकर यह अभियान शुरू किया है. This movement is active for controlling the tobacco consumption and providing guidance to activities against tobacco. तंबाकू सेवन करने पर नियंत्रण, तंबाकू विरोधी कार्य करने वालों को मार्गदर्शन ऐसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए यह अभियान कार्य करता है. सलाम मुंबई फाउंडेशन. सलाम मुंबई फाउंडेशन मुंबई में है. तो दिस ऑर्गेनाइजेशन रन्स प्रोग्राम इन वेरियस स्कूल्स इन मुंबई and the children living in slum area in the field of education, sports, arts and business. ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा, खेल, कला, व्यवसाय आदि बातों में सक्षम करने के लिए सलाम मुंबई फाउंडेशन अनेक विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन करती है. दिस ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेस द चिल्ड्रन टू टेक एजुकेशन बाय हेल्पिंग देम टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल. तो ये ऑर्गेनाइजेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवनमान सुधारने में मदद कर विद्यार्थियों को विद्यालय में पढ़ने के लिए सक्षम बनाती है. दिस ट्रस्ट हैज मेड सम डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र कंप्लीटली टबैको फ्री थ्रू हार्ड वर्क. और इन्होंने कड़ी मेहनत करके निरंतर प्रयासों के कारण महाराष्ट्र के अनेक जिले तंबाकू मुक्त किए हैं. सिंस द ईयर 2002 दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग विथ वेरियस स्कूल्स इन अर्बन एंड रूरल एरिया फॉर मेकिंग द सोसाइटी टबैको फ्री. सन 2002 से यह संस्था समाज तंबाकू मुक्त हो इसलिए शहरी और ग्रामीण भागों के विविध विद्यालयों में काम कर रही है. This program is being implemented with the help of government in about 200 schools in Mumbai and 14,000 schools in rest of Maharashtra. सरकार की मदद से यह कार्यक्रम मुंबई के लगभग 200 विद्यालयों में तो पूरे महाराष्ट्र में 14,000 विद्यालयों में चलाया जा रहा है. The oath of freedom from tobacco is taken in every school as per the government letter. ओथ यानी जो शपथ होती है शासन परिपत्रक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय से तंबाकू मुक्त की शपथ ली गई है. काउंसलिंग करना है इस तरह से डॉक्टर जो है आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप काउंसिल के पास जा सकते हो, वो आपको अच्छी सलाह देते हैं और आपकी परेशानी हल करने में मदद करते हैं. गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, शासन की जो योजनाएं हैं, फोन नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर टू हेल्प द चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस और फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अगर आपको कोई भी परेशानी है उसका सामना करने वाले बच्चों के लिए पुलिस, काउंसलर्स हैं, इनके फोन नंबर्स पर फोन करके आप अपनी समस्या बता सकते हो. चिल्ड्रन कॉन्टेक्ट द हेल्पलाइन टू नरेट देयर प्रॉब्लम्स. बच्चे आप वहां पर कॉल करके बच्चे क्या करते हैं, खुद की समस्याएं बताते हैं. प्रॉपर हेल्प एंड गाइडलाइंस आर ऑफर्ड टू चिल्ड्रन. और यहाँ पे क्या होता है, उचित मदद जो है आपको मिल जाती है. तो आपको क्या करना है बच्चों, आपके शहर में ऐसे काउंसिल करने वाले जो काउंसलर्स हैं, जो विद्यार्थियों की मदद करने वाली विभिन्न संस्थाएं हैं, उनको भेंट देकर उनके बारे में और जानकारी लेनी है और नोट्स बनाकर अपने टीचर को दिखाने हैं. तो आज के इस लेक्चर में हमने सोशल हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ा है. ये आपके इस एज में आपके टेक्स्ट बुक में इसलिए आया है कि अगर आपको मोबाइल की बहुत सी आदत हो गई है तो आप उससे पहले तो दूर हो जाओ. अच्छी बातों पर ध्यान दो, बुरी बातों को आप ध्यान मत दो और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो. तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.